नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 18 मार्च दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में अब अंडों पर लगेगा उत्पादन और एक्सपायरी डेट। यूपी बनेगा एआई और डेटा सेंटर हब। यूपी में स्मार्ट मीटर अलर्ट, 1.47 लाख कनेक्शन अब भी बंद। यूपी टीबी मुक्त अभियान में आगे, करोड़ों की हुई स्क्रीनिंग। यूपी के गांव से जिले तक बिना परमिट चलेगी मिनी बसें। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में अपेरेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। आपको पता है कि दक्षिण मध्य रेलवे में अपेरेंटिसशिप के लिए यहाँ पर कुल 2801 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड में यहाँ पर आईटीआई सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। वही उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार और पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से यहाँ पर अप्रैल तक यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यूपी में अब अंडों पर लगेगा उत्पादन और एक्सपायरी डेट। आपको बताएं उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 1 अप्रैल से अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाने का फैसला लिया है। अब कोई भी दुकानदार ताजा अंडा कहकर पुराने अंडे नहीं बेच सकेगा। वही नियम न मानने पर यहाँ पर अंडे जब्त और नष्ट किए जा सकेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो यहाँ पर मानव उपभोग के लिए यहाँ पर सुरक्षित नहीं है लिखा जाएगा। और इसी के साथ साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने यहाँ पर कहा है कि यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षित रखने और इसी के साथ साथ बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है। यूपी बनेगा एआई और डेटा सेंटर हब। आपको बताइए प्रदेश को यहाँ पर डिजिटल और एआई हब बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पर 8 डेटा सेंटर पार्क बनाने की योजना शुरू की है, जहां नोएडा, लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में ये पार्क बनेंगे। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। वही बड़ी कंपनियां भी यहाँ पर आगे आई हैं। इससे 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत मिलेगी। यूपी में स्मार्ट मीटर अलर्ट, 1.47 लाख कनेक्शन अब भी बंद। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर 2.23 लाख बिजली कनेक्शन कट गए हैं। इसी के साथ साथ जिनमें से 76,000 उपभोक्ताओं ने यहाँ पर रिचार्ज कर लिया है, लेकिन 1.47 कनेक्शन अब भी बंद है। वही बिजली चोरी पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। वही आधा बकाया जमा करने पर यहाँ पर 3 दिन के लिए सप्लाई बहाल की जा रही है। यूपी के गांव से जिला यूपी के गांव से जिले तक बिना परमिट चलेगी मिनी बसें। आपको पता है प्रदेश में गांव से जिले तक अब 15 से 28 सीट वाली मिनी बसें अब बिना परमिट चलेंगी और ये बसें दूसरे जिलों में नहीं जाएंगी। इसी के साथ साथ हर ब्लॉक में 2 बसें चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो 59,000 गाँव की कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी और किराया और टाइमिंग बस मालिक तय करेंगे। इसी के साथ करीब 1600 बसें यहाँ पर शुरू होंगी, जिससे ग्रामीणों को सस्ती और आसान यात्रा मिलेगी। यूपी लोक सेवा आयोग ने आयुष रीडर पदों के साक्षात्कार तिथियां घोषित की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर आयुष यानी कि आयुर्वेद विभाग के रीडर पदों के लिए साक्षात्कार 23 से 27 मार्च तक प्रयागराज कार्यालय में आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है, जहां अभ्यर्थी 2 सत्रों में सुबह 10 और दोपहर 2 बजे शामिल होंगे। वही आयोग ने यहाँ पर 17 से लेकर 27 मार्च तक यहाँ पर यानी कि बीते कल 17 तारीख से लेकर 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक विवरण अपडेट कराने का अवसर भी दिया है। 20 मार्च से 1 महीने बंद रहेगा गोरखनाथ ओवरब्रिज। आपको बताएं यहाँ पर गोरखपुर में 20 मार्च से गोरखनाथ पुराना ओवरब्रिज 1 महीने के लिए बंद रहेगा, जहां मरम्मत कार्य के चलते सभी वाहनों के नए ओवरब्रिज से गुजरना होगा। इसी के साथ साथ भारी वाहनों का यहाँ पर डायवर्जन किया गया है, जबकि हल्के वाहन तय रूट से चलेंगे। वही यात्रियों को इस दौरान लंबा रास्ता और देरी झेलनी पड़ सकती है। यूपी टीबी मुक्त अभियान में आगे, जहां करोड़ों की हुई स्क्रीनिंग। आपको बताया उत्तर प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां 24 मार्च को यहाँ पर विश्व टीबी दिवस के पहले यहाँ पर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां अब तक 3.28 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और एआई एक्सरे और निश्चय योजना से यहाँ पर मरीजों को मदद मिल रही है। इसी के साथ साथ 2025 में 7,577 यहाँ पर ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुए, जहां मरीजों को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। पूरे दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। धूप खिली रहेगी। किसी भी हिस्से में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी यूपी में यहाँ पर हल्की हवा चल सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम सामान्य और शांत रहेगा। समग्र रूप से दिन का मौसम सुहावना और सामान्य बना रहेगा। यूपी में रेलवे सुरक्षा बढ़ी, 2,745 पुलिसकर्मी तैनात। प्रदेश में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 74 जिलों के 2,745 पुलिसकर्मियों को 1 साल के लिए यहां पर जीआरपी में भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ स्टेशनों पर सुरक्षा मजबूत होगी। वही स्वास्थ्य जिले को छोड़कर यहाँ पर सभी जगह पे फोर्स भेजी जाएगी। वही जल्द ही तैनाती शुरू हो सकेगी। गोरखपुर को मिली 20 इलेक्ट्रिक बसें। आपको बताएं गोरखपुर में 20 नई इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गई हैं, जो कि जल्द ही अयोध्या, वाराणसी, बलिया और सोनौली रूट पर यहां पर चलेगी। वही इसी के साथ साथ राप्ती नगर डिपो में यहां पर चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। अप्रैल से बसों का संचालन शुरू होगा। एक बार चार्ज होने पर बस करीब 225 किलोमीटर चलेंगी, जिससे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।
यूपी में रजिस्ट्री पर सख्ती, लेट हुए तो फिर से करना होगा आवेदन। अब रजिस्ट्री के लिए लिया गया टाइम स्लॉट फिर सिर्फ 1 घंटे तक ही मान्य होगा। वही तय समय पर ना पहुंचने पर रजिस्ट्री नहीं होगी और दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका मकसद उप निबंधक कार्यालयों में लगने वाली भीड़ और अर्थव्यवस्था को कम करना है। रूस से जुड़ा बरेली शहर को मिलेगी नई सुविधाएं। बरेली अब वैश्विक स्तर पर विकास की ओर बढ़ रहा है, जहां नगर निगम बरेली और रूस शहर के बीच यहां पर कजान के बीच सिस्टर सिटी समझौता हुआ है। वही दोनों शहर सफाई, ट्रैफिक, टेक्नोलॉजी और शहरी सुविधाओं पर मिलकर काम करेंगे। इससे बरेली को विश्व स्तरीय यहां पर सुविधाएं मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। यूपी निकायों में 2802 पार्षद नामित, बीजेपी ने बढ़ाई पकड़। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में 2802 नामित पार्षदों की सूची जारी कर दी गई है, जहां पे 761 निकायों में ये नियुक्तियां की गई है, जहां नगर निगम ने यहाँ पर 10 और नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 सदस्य नामित हुए हैं। नए सदस्य अब सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे और विकास कार्यों में अपनी भूमिका निभाएंगे। यूपी उपचुनाव पर सस्पेंस, 10 अप्रैल के बाद हो सकती है घोषणा। यूपी की 3 विधानसभा यानी कि सीटों की बात करें तो घोसी, दुद्दी और इसी के साथ साथ फरीदपुर पर उपचुनाव 10 अप्रैल के बाद हो सकते हैं, जहां चुनाव आयोग यहां पर एसआईआर लिस्ट जारी होने के बाद ही तारीखों का ऐलान करेगा। फिलहाल भाजपा और सपा दोनों तैयारियों में यहां पर जुटी है। इन सीटों का चुनाव 2027 से पहले सियासी सेमीफाइनल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी फतेहपुर सिकरी की। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि 16वीं सदी में यहाँ पर सम्राट अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए बनवाया था। और आपको बताया तो यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 तक मुगल राजधानी ये रहा। और बुलंद दरवाजे यहाँ पर जो है पंचमहल, जामा मस्जिद, दीवाने खास और जोधाबाई का महल जैसी अद्भुत इमारतें हैं। जल संकट और राजधानी के लाहौर स्थानांतरण के कारण ये शहर परित्यक्त हो गया और इसी के साथ साथ आज ये पूरी तरह से संरक्षित और भूत शहर के रूप में दर्शनीय है। नोएडा में 140 किलोमीटर नाली होंगे कवर, बनेंगे वेंडिंग जोन। आपको बताएं नोएडा में अतिक्रमण हटाने और वेंडिंग जोन व्यवस्थित करने के लिए 140 किलोमीटर नालों को कवर किया जाएगा, जहां प्राधिकरण ने इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बार से यहाँ पर सड़कों की योजना से लेकर यहाँ पर सड़क और फुटपाथ खाली होंगे और इसी के साथ साथ ट्रैफिक जाम कम होगा, वेंडरों को तय जगह मिलेगी और साथ ही शहर में गंदगी और बदबू से भी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने बताया ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से कैसे बदला उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने बताया ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से कैसे बदला उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजित नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक स्टडी कार्यक्रम में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चुनौती थी, लेकिन कानून व्यवस्था सुधार और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से निवेश और विकास को नई गति मिली है। वहीं उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण, वहीं इसी के साथ साथ जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और साइबर फॉरेंसिक लैब जैसी प्रगति पर भी जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री से भी संवाद किया है। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी बिरजू महाराज की। बिरजू महाराज, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लखनऊ में कालका बिदादीन घराने के प्रसिद्ध कथक नर्तक थे वो। और इसी के साथ साथ वे कथक के परिवार महाराज परिवार के वारिस थे और पिता अच्चन महाराज व चाचा शंभू महाराज व लच्छू महाराज से उन्होंने प्रशिक्षण लिया और वे संगीतज्ञ और गायक भी थे। दिल्ली में कथक केंद्र के प्रमुख वो रहे और बाद में अपना स्कूल कलाश्रम खोला, जहां 1986 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैलाश यात्रा पर यूपी सरकार मेहरबान, 555 श्रद्धालुओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 555 श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का यहाँ पर ऐलान किया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि दी जाएगी और इसी के साथ ही मदद कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद यहाँ पर आवेदन करने पर मिलती है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पैसा सीधे खाते में भेजा जा सकता है। इसी के साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एलपीजी साइबर ठगी के बढ़ते मामले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नाम पर यहाँ पर साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जहां साइबर अपराधी यहाँ पर गैस एजेंसियों के यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर कॉल और लिंक भेज रहे हैं और ओटीपी व बैंक डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि लोग केवल ऑफिशियल ऐप, रजिस्टर नंबर या फिर वेबसाइट से ही बुकिंग करें और अज्ञात लिंक या फिर ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत 1930 पे या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 से पहले प्री सीजन ट्रेनिंग में दमदार वापसी की। आपको बताएं आईपीएल 2026 से पहले मुंबई इंडियंस के स्टार रोहित शर्मा ने यहाँ पर प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर दिया है। इसी के साथ साथ नेट्स में उनका आक्रामक यहाँ पर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ हेड कोच महिला जयवर्धने ने यहाँ पर फिटनेस स्टाफ की निगरानी में रोहित ने यहाँ पर बल्लेबाजी और फिटनेस ड्रिल्स की और प्रैक्टिस की। और इसी के साथ साथ फैंस की नजर अब पहले मैच पर है, जहां मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स पर होगा। एलपीजी की किल्लत के बीच घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है इंफ्रारेड चूल्हे। आपको बताएं एलपीजी की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की कमी के बीच इंफ्रारेड चूल्हे घरों में यहाँ पर लोकप्रिय हो रहे हैं।
ये सिरेमिक ग्लास और इसी के साथ-साथ इंफ्रारेड हीट से काम करता है। इसी के साथ-साथ सभी प्रकार के बर्तन इस्तेमाल कर इसमें कर सकते हैं। इंडक्शन की तुलना में खाना समान रूप से पकता है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बिजली खपत होती है। घर के लिए यहाँ पर 2000 वॉट का चूल्हा ठीक रहेगा। हल्का काम करने के लिए यहाँ पर 1500 से लेकर 1800 वॉट पर्याप्त है। Xiaomi 18 Pro कॉम्पैक्ट डिजाइन में पावरफुल कैमरा और बैटरी के साथ। आपको बताएं Xiaomi अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज यानी कि लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक Xiaomi 18 Pro में यहां पर बड़ी बैटरी और प्राइमरी कैमरा के साथ पेरिस्कोप लेंस मिलेगा, जहां फोन में यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, वायरलेस चार्जिंग और पानी धूल से सुरक्षा भी हो सकती है, जहां पीछे की और से यहां पर सेकेंडरी डिस्प्ले की संभावना है और ये डिवाइस लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ जल्द चीन में लॉन्च हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1801 भारत में हथियार बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया। 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को मंजूरी दी गई। 1938 हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का जन्म हुआ। 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 1902 में लखनऊ में तकमील अल तिब स्कूल की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला ऑप्शन है हकीम अब्दुल अजीज, दूसरा है हकीम अजमल खान, तीसरा है डॉक्टर विधान चंद्र राय, चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर है हकीम अब्दुल अजीज। हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय राजदूत अमेरिका में कौन थे? हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर असफ अली, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है चौधरी चरण सिंह, चौथा है मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है असफ अली। हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत सागर, दूसरा है बड़वा सागर, तीसरा है राधा कुंड, चौथा है रामगढ़ ताल। इसका सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। हमारा अगला सवाल है कि अर्बन हीट आइलैंड कम करने के लिए यहाँ पर उपवन योजना में कौन सा पौधारोपण तरीका अपनाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है मियावाकी मेथड, दूसरा लाइनर एवेन्यू प्लांटिंग, तीसरा है कंटूर ट्रेज प्लांटिंग, चौथा है रेज्ड बेड गार्डनिंग। इसका सही उत्तर है मियावाकी मेथड। हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पहली मिनरल पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई थी? और सबसे पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1998, तीसरा 1974, चौथा है 2005। इसका सही उत्तर है 1998। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए थे, उनका नाम है श्रवण कुशवाहा, विजय सैनी, कमल भाटिया, स्वतंत्र यादव, गोविंद पांडे, बीपी यादव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, रमेश गुप्ता। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली जगह कौन सी है और क्यों है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।